Now look at here. How can we tell whether the reaction is endo or exo? Now look at here. If the energy absorbed in bond breaking is less than the energy given out, as I have mentioned earlier related to this point, the bond in the bond uh, that will be in the bond making, the reaction will be exothermic, right? So now look at here, beta. Again, I'm trying to clear the concept. If the energy absorbed in bond breaking is less than the energy given out, energy which is given out to the surrounding is less in the bond making, the reaction will be exothermic reaction. एनर्जी, अब ये देखें बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन दी बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेस, एनर्जी एब्जॉर्ब कम है, ठीक है, देन दी एनर्जी गिवन आउट, मीन्स इट इज अंडरस्टूड कि भाई एनर्जी गिवन आउट टू दी सराउंडिंग ये ज़्यादा है, तो फिर आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो रिएक्शन एक्सो है, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज जो है वो ज़्यादा है। तो लुक एट दी इक्वेशन, आप कैसे बता सकोगे, अंडरस्टूड क्या होगा कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, ये अगर आप लोग देखें तो ये साइन जो है, ये जो छोटी साइन आपको नज़र आ रही लाइक दिस वन, तो ये आपको अंडरस्टूड है कि ये लेस देन है किसके, टोटल एनर्जी रिलीज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन से कम है, ये कम है वैल्यू, ये ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है आपका नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज दी फर्स्ट स्लाइड। सेकेंड स्लाइड बेटा देखें, if the energy absorbed in bond breaking is more, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा है देन दी एनर्जी गिवन आउट, तो आप अंडरस्टूड है, आप बोलेंगे कि सर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा है तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें फिर कैलकुलेशन में क्या होगा, आंसर्स कैसे चेंज होंगे, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, ये देखें दिस इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज है वो कम है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा है, तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। जब आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा तो आप बोलोगे कि सर दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। इस इन दो स्लाइड्स में कोई डिफिकल्टी है बेटा? इन दो स्लाइड में किसी को कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। नो सर। ओके, गुड।